हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखा जो आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से पैसा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। और आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, क्योंकि मैथ में अगर रट के जाते हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वहाँ पे अंक चेंज करके दे देता है तो कोई आप लोग बना नहीं पाओगे, इसलिए आप लोग को समझना होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देख समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर हम एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न बोलते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड है। 120 का अभाज्य गुणनखंड मतलब पूछ रहा है, ठीक है। 120 का सिंपल से आपको गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे कितना लगेगा, 60 हो जाएगा। और फिर इसको 2 से लगाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा। फिर यहाँ से 2 से लगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है। फिर इसको लगा दो 3 से लगा दो, कितना 5 बचेगा। तो क्या क्या है हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 1 2 3 बार 2 होना चाहिए, और एक बार 3 और एक बार 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन फर्स्ट आपको बनाना होगा, ठीक है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका अभाज्य गुणनखंड का मान है। इसका मान पूछा था 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना का 8 हो गया, 8 16 तिरकी 24 हो गया, ठीक है। 24 ती आपका कितना हो जाता है, 24 ती आपका हो जाता है 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल 72 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे 6 और 20 का एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। 6 और 20 का एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले 6 का एलसीएम निकालेंगे। देखो 6 का कैसे निकाला, 3 गुना 2, ठीक है। उसके बाद आपको लोग 20 का निकालेंगे। 20 का जब हम लोग निकालोगे तो कितना निकलेगा, 2 से यहाँ लगाओगे 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब 2 से लगाते हैं 5 आ जाएगा। क्या क्या है आपके पास, 6 में से क्या गया, 6 में से हमारा जो आया था 2 गुना 3 आया था, और 20 में से कितना आया था, 2 गुना 5 आया था। इसमें से कॉमन क्या क्या रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन आया है, वो सिर्फ 1 तो 2 है, ठीक है। जो कॉमन आ रहा था, जो कॉमन आया था वही हमारा क्या होता है, एसीएफ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 बोलता है आपसे किसी पूर्णांक एम के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, तो प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2m प्लस में 1 होता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपसे 100% आपका एक क्वेश्चन ऐसा रहने वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट हैंड हो जाएगा, कितना बार एक्स को टच करे, हमारा एक्स है, ठीक है। इसको देखो कितना बार टच करे, एक बार यहाँ टच, एक बार यहाँ टच, एक बार यहाँ टच, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को बनाना होगा। आगे हम क्वेश्चन में 6 को देते हैं। 6 बोलते हैं आपसे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट का 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो रूट का जब 3 का रूट 3 का हम लोग स्क्वायर करें कि रूट का 3 गुना रूट का 3 कर रहे हैं, तो रूट से जब गुना होता है तो खत्म हो जाता है, यानी कि क्या बचेगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो कोई उससे दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ए प्लस का बी, ठीक है। हमारे पास रूट 3 बी है और एक्स क्या है हमारा ए है, तो यहाँ से देखो इसके दोनों को 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करो। जब इसको 0 के बराबर करोगे तो माइनस में 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस का रूट 3 और इधर प्लस का रूट 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 को उधर जाके माइनस का रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, माइनस का रूट 3 है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल हमारे पास -3 और 2 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक द्विघात बहुपद पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 बोलता है आपसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है। क्या है, नहीं है c1/c2 के, ठीक है। जैसे पूछ रहा है क्या कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर प्लस में c1 बराबर 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 का क्या हो जाएगा इसका, तो एक जगह पर अगर कट लग जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, देखो ये तो बराबर है a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या हो जाएगा हमारा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो समांतर रेखा इसमें बनता है, समांतर रेखा कहीं एक दूसरे को काटते ही नहीं है, तो कोई हल नहीं होता है इसी कारण, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। 9 बोलता है आपसे रैखिक समीकरण ई को हमारे पास दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका हल क्या होगा, ठीक है। कुल मिलाकर हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। सबसे आसान होता है विलोपन विधि, तो हम लोग विलोपन विधि से निकालेंगे। देखो 2x माइनस का y बराबर में 5 है, और उसके बाद क्या है 3x
प्लस का 2y बराबर में 4 है। ठीक है, इसको क्या करो, समीकरण नंबर 1 जो है उसको कर दो गुना कितना से, इसको हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं। इसको बराबर कब होगा, जब हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा हमारा 2 का, और इसमें हम लोग 1 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, इसी चीज़ को आप लोग दिखा देना। 2 गुना जब 1 करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2 गुना जब 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आपका क्या बन जाएगा, ये समीकरण को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या कितना बन गया, 4 बन गया, 2 4x माइनस का 2y बराबर का 5 गुना का 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको 10 का 10 छोड़ दो, क्योंकि 1 से जब इसको गुना कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 3x प्लस का 2y बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट कट जाएगा, इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना बचता है, 7x हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में कितना बनेगा, दोनों को जोड़ने के बाद 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया, 7x बराबर 14, यानी कि 7x बराबर 14 है। तो जब 7 से 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। और x का वैल्यू को हम लोग जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 1 माइनस में y बराबर में 5। ठीक है, 2 गुना 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, माइनस का y बराबर में 5 हो जाता है। उसके बाद माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 5, 2 इधर प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर हो जाएगा हमारे पास बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा, यानी कि 1 आया और दूसरा क्या है, माइनस का 3 आया। ठीक है, 1 आया माइनस का 3 यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में 9 बोलता है रैखिक समीकरण आपके पास दे दिया 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 का हल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि, हम लोग विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2x माइनस में y बराबर हमारे पास कितना है, 5 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y बराबर में 4 है। ठीक है, इसको कर दो 2 से गुना, इसको कर दो 1 से गुना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से जब इसमें 2 से गुना होगा 2 में, तो इस समीकरण को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4x बन जाएगा माइनस का, इसमें 2 से गुना होगा, सारे पद में आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 2 से जब 2 से y में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 5 गुना का 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने 1 से गुना किया है। ठीक है, 1 से गुना किया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में 2y बराबर में कितना 4 बचेगा। ठीक है, इन्हों को काटो, 3 और 4 जुट करके कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, 7x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो दोनों कट जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 10 और 4 जुट के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर कितना है, 14 आ गया। ठीक है, 7x बराबर कितना है हमारे पास, 14 आ गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटा में 2, यानी कि बराबर कितना बचा है हमारे पास, 2 बचा। ठीक है, सॉरी 7 बचा, सॉरी 7 है ना, 7 आएगा बटा में, यानी कि बराबर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा हमारा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन में देखोगे तो x बराबर कितना है हमारे पास, 2 है। ठीक है, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है। हमें पता करना है कि दोनों में से कौन सा है, इसके लिए हमें y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 1 में, 2, x का वैल्यू कितना है पास, 2 है। ठीक है, माइनस में y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस में y बराबर में 5, यानी कि माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 5 है, जब 4 इधर प्लस में उधर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का y 5 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा ना, 5 में से 4 घटाने पर हमारे पास बचता है 1 बचता है। जब माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 आ जाएगा। तो कुछ में तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है रैखिक समीकरण युग्मक जिसका हल होता है कहलाता है, जिसका हल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संगत उसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका समीकरण युग्म हमारे पास दे दिया गया, बोलता है आपसे कि कितने हल होंगे, हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास समीकरण, 3x प्लस 2y बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 7 है, कि हल हमसे पूछ रहे थे। ठीक है, इसके हल जो टोटल हो जाएगा हमारे पास 2 हल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी 1 हल होगा। ठीक है, 1 हल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यू होगा 1, देखो यहाँ पे a1 का वैल्यू यहाँ पे निकालो, समीकरण नंबर 1 में मिलेगा हमारा a1 b1 और c1 मिलेगा, समीकरण नंबर 2 में मिलेगा क्या, a2 b2 और c2 मिलेगा। समीकरण नंबर 1 में देखो a1 का वैल्यू कितना है, 3 है, बटा में हमारा कितना आ जाएगा a2, यानी कि 2 है वहाँ पे वैल्यू, बराबर करने की कोशिश करो तो 2 बटा में माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि b1 b2 हो जाएगा, क्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर यानी कि क्या हो जाएगा, एक द्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, एक द्वितीय हल, एक अद्वितीय हल का मतलब क्या है कि 1 हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 देखो 12 बोलता है आपसे समीकरण निकाय बोला है 2x प्लस वाई माइनस में 6 बराबर 0, 2x माइनस के वाई माइनस में 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए ये के का से पूछ रहा है। ठीक है, तो अद्वितीय हल कब होता है, जब हमारा a1 बटा में a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2 के। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना है, समीकरण नंबर 1 में देखो 2 है। ठीक है, और a2 का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में देखो 2 है,
क्या बराबर है इसका b1 का वैल्यू यानी कि 1 है और b2 का वैल्यू कितना है माइनस का k है, ठीक है। तो मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे कट जाएगा यानी कि कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 बराबर हमारा आ गया, ये बराबर नहीं है 1/में k के, ठीक है। तो यहाँ पर k का वैल्यू निकालने की कोशिश करो, माइनस का k यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का k बराबर नहीं होगा 1 के, यानी कि k बराबर नहीं होगा माइनस का 1 के। तो 1 के बराबर माइनस 1 के बराबर नहीं होता, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपसे, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तब इसके आलेख की सीमाएं होंगी। आलेख की सीमाएं क्या हो जाएगा हमारा इस स्थिति में, समांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपसे, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं आपसे पूछ रहा है, ये जिसका पावर 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका पावर भी 2 है, इसके पावर भी 2 है, ठीक है। इसके पावर में भी 2 आ जाएगा क्योंकि जब 1 से गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो 3 दे दिया है पावर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 15 बोलता है आपसे, अगर आप इस वीडियो को देखें तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देखो बोलता है आपसे द्विघात समीकरण इतने का विविधकर पूछा था, विविधकर यानी कि विविधकर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, विविधकर हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी बराबर कितना होता है हमारा बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। बी यहाँ से कहाँ से मिलेगा, जो हमारा 1 से 7, 1 से 7 कौन सा संख्या माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 का स्क्वायर करो और माइनस में कितना है 4 गुना में a का वैल्यू कितना है, जो हमारा 1 से स्क्वायर के साथ जो संख्या है 3 है, गुना में c का वैल्यू c यानी कि 2 है, ठीक है। माइनस का 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ठीक है। 25 माइनस 4 3 12 और 12 गुना का 24, कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 बोलता है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यदि 2 बराबर वास्तविक मूल हल कब होते हैं, जब हमारा डी यानी कि विविधकर बराबर होता है 0 का, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे बराबर का चिन्ह है 0 के। आगे देखो 17 बोलते हैं आपसे, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है। मूलों की प्रकृति जानने के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ता है, डी यानी कि विविधकर निकालना पड़ता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी का स्क्वायर यानी कि जो हमारे एक्स के साथ जो संख्या है, यानी कि माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस में 4 गुना ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है, गुना में सी का वैल्यू कितना है 3 है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस में 4 गुना 2 यानी कि 8 8 16 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 में से 1 घटेगा, 24 में से 25 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। 1 यानी कि 0 से बड़ा, 0 से जब बड़ा होता है तो क्या होता है हमारा, 0 से जब बड़ा होता है तो क्या हो जाता है हमारा, वो होता है हमारा वास्तविक तथा असमान रहता है, वास्तविक है लेकिन असमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी का मान विविध का मान हमारा 0 से बड़ा आया है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मूल समान कब होता है। देखो मूल समान तब होता है जब हमारा डी बराबर 0 आया था। डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी का फॉर्मूला यानी कि विविधता का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में कितना 0, और बी का वैल्यू यानी कि जो हमारा एक्स के साथ जो संख्या, एक्स के साथ कौन सा संख्या के है, यानी कि के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 गुना ए का वैल्यू कितना है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है जो संख्या क्या है हमारे पास 2 है, 2 गुना सी यानी कि जो हमारा अकल है कौन सा 3 है, के स्क्वायर माइनस का 4 गुना 2 गुना 3 यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी संख्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं 24 को, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 24 ही बच जाएगा वापस, यानी कि के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का लिख सकते हैं हम लोग रूट 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर में कितना है 0 का 0 चल ही रहा है, ठीक है। तब क्या करो, जो हमारा के स्क्वायर माइनस का रूट 24 का जो हमारा स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है, बराबर में 0, ठीक है। तो इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे, तो ए माइनस का बी यानी कि के माइनस का रूट 24 हो जाएगा, ठीक है, रूट का 24 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारे पास के प्लस का रूट का 24 हो जाएगा, बराबर में 0 का 0, ठीक है। एक बार इसके बराबर 0 करो, एक बार इसको बराबर 0 करो, तो जब इसको बराबर 0 कर दो यहाँ से के का वैल्यू कितना देगा हमारे पास, माइनस का 24 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 की तरफ प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए रूट का 24 हो जाएगा, पहला के का मान है, दूसरा के का मान, जब हम प्लस का रूट 24 उधर जाएगा तो माइनस का रूट 24 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का रूट 24 हो जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू हमारे पास आया क्या क्या है, एक तो है प्लस का रूट 24 और एक तो माइनस का रूट 24 है, ठीक है। रूट 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 24 को हम लोग लिख सकते हैं
2√6 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 2√6 हो जाएगा। ठीक है, 2√6 हो जाएगा कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 को देते हैं। 19 बोलता है आपसे यदि द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस का 10 बराबर 0, तो हमसे क्या पूछ रहा है, जब एक मूल हमारे पास -2 दिया हुआ है तो के का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, -2 दिया हुआ है लेकिन एक्स के जगह हम लोग -2 लिखेंगे और इसका हम लोग आगे सोल्यूशन करेंगे। के गुना -2 हो जाएगा, -10 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा माइनस का और इस माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 के हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 10 बराबर में 0 हो जाएगा। चलो -10 इधर प्लस का 4 यानी कि कितना, माइनस का 6 प्लस का 2 के बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 के बराबर में 6 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 से इसको काटोगे तो कितना, 3 बचा, यानी के का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 20 नंबर प्रश्न बोलता है आपसे द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर 0 के मूल हमसे इसका पूछ रहा है। ठीक है, मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर में 0, इसका हम लोग हल करेंगे तब कितना इसको गुणनखंड करना होगा। ठीक है, गुणनखंड करना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, 6x² और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x को कैसे तोड़ेंगे, देखो ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 6 दूना का 6 दूना का 12 यानी कि 12x² आना चाहिए, माइनस का 12x² और जोड़ने घटाने पर माइनस का x आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा संख्या हो जाएगा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं प्लस का 3x माइनस का 4x लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में 0 का 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से हमारा 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3x को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, 2x प्लस का 1 प्लस का 1। अब इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, x प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब इन सारे में से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो 2x प्लस का 1 और दूसरा कॉमन आ जाएगा 3x माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ये हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। पहला संख्या क्या था हमारे पास, 2x माइनस का 1 बराबर 0 करेंगे और दूसरा था हमारे पास 3x माइनस का 2 बराबर में 0 करेंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, पहला आगे हमारे पास दूसरा निकालेंगे, 3x बराबर में 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2 और 2/3, 1/2 2/3 कहाँ पे, 1/2 2/3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देते हैं। 21 नंबर प्रश्न बोलता है आपका सार्वंतर इसका पूछ रहा है। सार्वंतर क्या होता है, a2 - a1 होता है, a2 - a1 होता है। a2 यानी कि दूसरा पद क्या हमारे पास 3 है, पहला पद कितना है 3 है, बराबर कितना 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बोलता है आपसे एपी का प्रथम पद 10 है, सार्वंतर 10 है, तो दूसरा पद हमसे पूछ रहे थे क्या होता है हमारे पास, दूसरा पद बराबर कितना, a2 बराबर कितना होता है हमारे पास, a1 प्लस में d। a1 का वैल्यू 10 है और d का यानी कि सर्वांतर का वैल्यू भी 10 है, बराबर कितना 20 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोलते हैं आपसे एपी में यदि a बराबर 7 दिया हो, d बराबर 3 दिया हो, n बराबर 8 दिया हो, तो n का वैल्यू पूछ रहे थे। n का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है। ठीक है, 7 प्लस में एन का वैल्यू कितना है 8 दिया हुआ है, 8 में से 1 को घटा दोगे तो 7 बचेगा। ठीक है, 7 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू हमारे पास 3 दिया हुआ है। क्या करो 7 प्लस में 7 दिया 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 और दोनों का जोड़ दो 28 हो जाएगा। कौन सा जगह ऑप्शन, कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 को देते, 24 बोलता है आपसे 3 के प्रथम 5 गुंजों का योग हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 3 के प्रथम गुणज कौन सा था, 3 3 दूना का 6, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 3 दूना का 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, कितना 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करो जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 25 बोलता है आपसे सभी वृत्त होते हैं। ठीक है, कैसा भी वृत्त बना दो, बड़ा बना दो, छोटा बना दो, कितना भी छोटा बना दो। ठीक है, सारे वृत्त आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 26 बोलता है आपसे आकृति डी ई समांतर, यानी कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ठीक है, तब से क्या पूछ रहा है, ई सी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ई सी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज का एक कसौटी होता है, क्या कसौटी होता है, AD बराबर AD बटा में DB बराबर हो जाएगा हमारा AE बटा में EC के। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला में बैठा हो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, AD यानी कि AD का वैल्यू कितना 1 है और DB का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है। ठीक है,
दो है बराबर हो जाएगा कितना 1.5 हो जाएगा किसका ए का वैल्यू 1.5 बटा में ई सी का वैल्यू, ई सी का वैल्यू नहीं है तो इसी का वैल्यू हमें निकालना है ठीक है। और ए 1.5 गुना हो जाएगा 2 से और ई सी गुना हो जाएगा हमारा 1 से ठीक है, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं ई सी गुना 1 यानी कि ई सी हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 1.5 गुना 2 यानी कि 1.5 का 2 गुना कितना हो जाता है 3 हो जाता है ठीक है। इसी का वैल्यू कितना आएगा 3 आ गया, कौन सा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। आगे देखो कितना सराइस बोलता है आपसे आकृति में त्रिभुज ए बी सी समान समरूप है, त्रिभुज क्यू आर पी के समरूपता की कसौटी किस कसौटी से समरूपता है। देखो यहाँ पे एक भुजा है 2 और यहाँ पे हमारा 6 है ठीक है, 2 है और यहाँ पे हमारा 6 है ठीक है, 3 है और यहाँ पे 5 है, 2.5 है और यहाँ पे 4 है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे तो 2 का दोगुना यहाँ पे 4 है ठीक है, तो 2/4 हम लोग लिख सकते हैं ठीक है। 2/4 हो जाएगा बराबर हो जाएगा हमारा किसका 2.5 यानी कि जब इधर की ओर जा रहे हैं हम लोग इससे ना तो इसका हम लोग इधर की ओर जाएंगे यानी कि 2.5 बटा में कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, बराबर में हम लोग 5 सब इधर की ओर जा रहे हैं ठीक है, तो हम लोग इसके भी इधर की ओर जाएंगे यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 3/6 हो जाएगा ठीक है। इसको काटो सबका बटा 1/2 आ जाएगा, सबका 1/2 आ जाएगा ठीक है, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा भुजा से हम लोगों ने समरूप किया यानी कौन सा जगह ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। भुजा यानी कि साइड एस। क्वेश्चन 28 बोलता है आपसे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण ए बराबर कोण डी के, बी बराबर एफ और सी बराबर है ई के। देखो त्रिभुज ए बी सी होना चाहिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज बी ए सी, तो ऐसे गलत है, ऐसे गलत है, ए बी सी। अब इन दोनों में से पता करना है कौन सा है। देखो कोण ए बराबर किसके कोण डी के, तो कोण ए और कोण डी सही है, पहला नंबर पर कोण डी और पहला नंबर पर कोण ए, पहला नंबर पर कोण ए, पहला नंबर पर कोण डी सही है हमारा। उसके बाद देखो कोण बी बराबर होना चाहिए कोण एफ के, कोण बी के जगह पर कितना होना चाहिए पहला नंबर, दूसरा नंबर बी है और दूसरा नंबर पर हमारा एफ होना चाहिए, तो दूसरा नंबर पर एफ किस में है तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है दो समरूप त्रिभुज जो भुजाएं हमारे पास दिया हुआ 4 अनुपात 9, अनुपात का बटा में लिख सकते 4/9 बोलता है आपसे इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहे थे। देखो भुजा का अनुपात का स्क्वायर ठीक है, भुजा का अनुपात का स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होता है ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि पहला त्रिभुज मान लो त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर मान लिया हम लोगों ने ऐसा ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करो कितना हो जाए 4 का स्क्वायर में 16 होता है, 16/में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो हम लोग बट्टा का हम लोग कितना लिखेंगे इसके बराबर हमारा सेम टू सेम यही वाला आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बटा में हमारे पास क्या आया 16/81 है, तो 16/81 को बटा में जब है तो उसको हम लोग अनुपात में क्या ऐसे लिखेंगे 16/81 लिखेंगे, तो कौन सा हो जाएगा 16/81 यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट प्रश्न को देखने वाला, आज का लास्ट प्रश्न हमारा होने वाला ठीक है। अगर आप इतना क्वेश्चन को करके जाते हो और मैं इसके बाद एक और वीडियो लाने वाला ठीक है, अगर आप उस दोनों वीडियो को देख कर जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा ठीक है, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके का क्वेश्चन रहेगा ठीक है। तो सारा वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 30 बोलते हैं आपसे एक समकोण त्रिभुज हमारे पास दिया कर्ण दिया हुआ है, कर्ण यानी कि एच का बराबर कितना 13 दिया हुआ है, भुजा एक भुजा मान लो हमारे पास क्या है पी है फिर बी है, बात बराबर है कोई दिक्कत नहीं है ना बराबर। तो शेष भुजा हमसे पूछ रहा है मान लो बी हमें निकालना है ठीक है, बी हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा हुआ समकोण त्रिभुज के लिए एच का स्क्वायर बराबर था हमारा पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाता है, पी यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है, 144 प्लस में बी यानी कि बी का स्क्वायर हमें निकालना है ठीक है। 144 इधर प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा यानी कि बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 169 माइनस का 144 लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये दोनों को घटाने के बाद 25 हो जाएगा ठीक है। जब स्क्वायर उधर जाएगा तब कितने में जाएगा, उधर जाने के बाद हमारा रूट के अंदर आ जाएगा 25 और 25 का रूट कितना निकलता है 5 निकलता है, कौन सा हो जाएगा बी के बराबर कितना है 5 आ गया यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो देने वाला, अगर आप दोनों वीडियो को देखे जाते हो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।